उपवास फिर कहा, फिर 2 उपवास फिर एक कहा। जो अपने आदिनाथ भगवान हैं, उनको कितने दिन के बाद आहार मिला था? 6 महीने तो ध्यान में थे, 6 महीने तो ध्यान में थे, और 6 महीने 13 दिन बाद मिला था। तो 1 वर्ष 13 दिन बाद आहार हुआ था। तो आने वाले समय में जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक भगवान ने 1 वर्ष 13 दिन के बाद ही आहार लिया। उसके बीच में उन्होंने आहार नहीं लिया। इसको कहते हैं वर्धमान चारित्र। जो एक बार ग्रहण कर लिया, जो एक बार त्याग कर दिया, उससे आगे ही बढ़ेंगे, उससे पीछे वाला काम नहीं करेंगे। लेकिन पंचम काल में तो घटता हुआ है। पहले 10 उपवास करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 1 आसन करेंगे, और बुढ़ापा आते आते वो भी छूट जाता है। यहाँ हीमान चारित्र है, वहां वर्धमान चारित्र था। तो भगवान जब दीक्षा लेने के बाद 4 घातिया कर्मों का नाश करते हैं, तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति जैसे ही होती है, तो उनका शरीर अपने आप 5000 धनुष इस धरती से ऊपर चला जाता है। अपने आप इतने हल्के हो जाते हैं, कर्मों से हल्के हुए तो 5000 धनुष ऊपर चले गए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतरा है। अब वो 5000 ऊपर चले गए हैं, 5000 धनुष, अब वो नीचे नहीं आएंगे। उतने में ही उनका विहार होगा। समोषण की रचना भी उसी हिसाब से होगी, वो नीचे नहीं आएंगे, सारा काम उनके हिसाब से होगा। अब भगवान जब विहार करते हैं तो 5000 धनुष ऊपर आकाश में करते हैं। आगे आगे धर्म चक्र चलता है, पीछे विद्याधर देव देवियां जय जयकार करते हुए चलते हैं। और भगवान जहां चलते हैं तो उनके पैरों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होती है। 225 कमल, 15 लाइन ऐसी और 15 लाइन ऐसी, 225 कमलों की रचना होती है। वो आगे आगे चलते जाते हैं, रचना होती जाती है। मनुष्य चलते कि नहीं चलते उनके विहार में? एक होते हैं विद्याधर जो आकाश में चलते हैं, और एक होते हैं भूमि गोचरी। भूमि गोचरी का मतलब पता है? जमीन पर चलने वाले। भूमि यानी जमीन, और गोचरी गोचरी चलने वाले, चरी चलने वाले, है ना? तो भूमि गोचरी कहते हैं। जैसे कि आप और हम कौन है? भूमि गोचरी। अब आप भूमि गोचरी रहे कि नहीं रहे? आप पैदल चलते हो कि नहीं चलते हो? नहीं, हमारे साथ तो पैदल चले हो। है मंदिर जाना गाड़ी चाहिए, बाजार जाना गाड़ी चाहिए, है किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना गाड़ी चाहिए। कैसे जाएं? हम नहीं जा रहे, इतनी दूर है। 1 किलोमीटर कौन जाएगा? 2 किलोमीटर मंदिर, हम नहीं जा सकते हैं, हम तो गाड़ी में जाएंगे। तो आप भूमि गोचरी रहे कि नहीं रहे? अब कौन से गोचरी हो गए? गाड़ी गोचरी है, गाड़ी गोचरी हो गए अब आप। तो भूमि गोचरी, अब भूमि गोचरी में तो केवल जैन साधु बचे हैं, बस वही है भूमि गोचरी। बाकी तो सब गाड़ी गोचरी हो गए। तो भगवान का जब विहार होता है तो देवता विद्याधर देवियां जय जयकार करते हुए ऊपर से चलती हैं, रत्न बरसाते हुए, पुष्प बरसाते हुए ऊपर चलते हैं आकाश में, क्योंकि उनके पास शक्ति है। लेकिन भूमि गोचरी के पास में शक्ति नहीं है, और वो जमीन में पैदल भगवान को ऊपर की तरफ देखते हुए चलते हैं। तो क्या जब ऊपर देखेंगे तो कांटे कंकड़ नहीं चुभेंगे क्या? चुभेंगे ना, है ना? लेकिन जहां भगवान चलते हैं
वहां से एक एक कोस, दो दो कोस देवता जो हैं वहां की भूमि को कंकड़ रहित, कांटा रहित कर देते हैं और इतनी मुलायम कर देते हैं, उसमें चलने वाले को जीव रहित कर देते हैं कि चलने वाला यदि ऊपर देख के भी चलेगा तो उसे कोई देखने की जरूरत नहीं है, कोई हिंसा नहीं होगी, कांटा नहीं चुभेगा, कंकड़ नहीं चुभेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो हो गया भगवान का विहार। लेकिन जब तक दीक्षा नहीं होती है तो भगवान जमीन पर ही चलते हैं, 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। जैसे कि अभी अपनी छहढाला की चर्चा भी चल रही है 5 समितियों पर, ईरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। तो जो आपने प्रश्न किया या जो आपने विषय बताया मुझे कि आज बिहार पर प्रवचन कीजिए, तो आज जो बिहार की चर्चा वो ईरिया समिति में आ जाए। किसमें आ जाएगी? ईरिया समिति में। तो इंसान को ज्यादा से ज्यादा पैदल चलना चाहिए। उसके शरीर की जो रचना हुई है वो पैदल चलने के हिसाब से हुई है। यदि वो ज्यादा से ज्यादा गाड़ी का प्रयोग करता है तो उसके शरीर के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स जैसे मोटर पार्ट्स होते हैं, ऐसे शरीर के जो पार्ट्स हो जाते हैं तो उनमें जंग लग जाता है। यदि गाड़ी नहीं चलेगी तो क्या होगा? जो मोटर पार्ट्स वाली गाड़ी होती है यदि वो नहीं चले, उसे खड़ी कर दो, उस गाड़ी को ट्रक में रख रख के चलाओ। अरे बोलिए ना, उस गाड़ी को ट्रक में रख रख के बेचारी थक जाएगी। हाँ, जाम गंदी हो जाएगी। नहीं नहीं, उसको हम जमीन में नहीं चलाएंगे, उसके पाँव गंदे हो जाएंगे, उसके चक्के गंदे हो जाएंगे, उसको तुम ट्रक में रख के चलाएंगे हैं? अरे बोलिए ना, आपने अपनी गाड़ी तो बचा ली, गंदे होने से बचा ली, आपने उसे थकने से बचा ली, लेकिन उसके जो मोटर पार्ट्स हैं वो सब में जंग लग रहा है। हाँ या ना? ऐसे ही इंसान को कम से कम 5 किलोमीटर रोज चलना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ, डॉक्टर कहता है। तुम भगवान के कहने से नहीं चलोगे, डॉक्टर के कहने से चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि गाड़ी में जितना पेट्रोल डाला है उतना खर्च करना जरूरी है। भोजन करने के बाद आपने जितने विटामिन लिए हैं, जितना प्रोटीन लिया है और क्या क्या लेते हैं, कैल्शियम लिया है, जो भी आपने लिया है उसको खर्च करना जरूरी है। यहाँ स्टोर करने की जगह नहीं है। जैसे तुम्हारे घर में स्टोर होता है ना, ऐसा स्टोर कब होता तो है, स्टोर यूं हो जाते हैं। यूं होने का मतलब ऊर्जा स्टोर हो गई, चर्बी के रूप में ऊर्जा स्टोर हो गई। अब आपने खर्च नहीं करी, अब वो होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, एक दिन विस्फोट हो जाएगा। कभी शुगर के रूप में, कभी बीपी के रूप में, कभी हार्ट अटैक के रूप में, कभी कोलेस्ट्रॉल के रूप में वो विस्फोट हो जाएगा। तो जितनी भोजन के द्वारा आपने ऊर्जा प्राप्त करी है उतनी ऊर्जा को जलाना जरूरी है। और यदि नहीं जलाओगे, यदि मान लो जो लाइट है, तार है, उसमें जितने वोल्टेज आने के व्यवस्था की गई है, यदि उससे ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? फ्यूज, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, है ना? एसी फ्यूज हो जाएगा, तुम्हारा फ्रीज खराब हो जाएगा, मोबाइल लगा होगा तो मोबाइल भी उड़ जाएगा। क्यों? जितनी जरूरत थी ऊर्जा की, अरे बोलिए ना, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा आ गई, है ना? अब उससे ज्यादा आ गई, खर्च करी नहीं, इकट्ठे करते रहे। अब बचा क्या? तो अब वो बीमारी के रूप में निकल के आती है। किस रूप में निकल के आती है? बीमारी के रूप में निकल के आती है। कभी शुगर हो जाएगी, शुगर हो गई, अब क्या नहीं खाना? चीनी नहीं खाना। अब चीनी नहीं खाना तो चीनी किस किस में है? रोटी में भी चीनी है, चावल में भी चीनी है, आम में भी चीनी है, केला में भी चीनी है। अब तुम क्या क्या छोड़ोगी?
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसीलिए जितना आप भोजन करते हो उतना ही खाओ जितना तुम खर्च करते हो। यदि ज्यादा करोगे तो फिर वो भुगतना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात है बिहार में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? महीने में 4 दिन छुट्टी लेके, महीने में 4 दिन जहां जहां बिहार चल रहे हैं छुट्टी लेके बिहार करवा दो। तुमने जो 25 दिन में इकट्ठा किया है वो 4 दिन में फिनिश हो जाएगा। फिर 25 दिन में इकट्ठा कर लेना, फिर 5 दिन बिहार करवा देना। तुम रोज घूमने नहीं जाते ना, इसलिए ये जरूरी है। और यदि आप घूमने जाते हो तो सबसे अच्छा है साधुओं के साथ चल लो ना, बिहार हो जाएगा। तीर्थंकर के साथ बिहार करते हैं भक्त। किनके साथ? देवता, देवी, मनुष्य हैं, सब तीर्थंकर के साथ बिहार करते। अब वर्तमान में तीर्थंकर तो नहीं है, अब आप उनके साथ बिहार तो नहीं कर सकते हो, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो उपासक हैं, उनको जो मानने वाले हैं, उनके पथ पर चलने वाले हैं, उनके साथ ही बिहार कर लो। वैसे आप अकेले 1 किलोमीटर चलो तो भारी लगता है, और उनके साथ में 10 किलोमीटर भी चल लो पता भी नहीं चलता, मन भी प्रसन्न रहता है, शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, घुटने भी सही हो जाते हैं, कमर भी सही हो जाती है, सब चीज सही हो जाती है, और आनंद भी आ जाता है, और शुद्ध हवा भी मिल जाती है। अभी जंगल से आए, कैसी हवा थी? बिल्कुल शुद्ध हवा, प्योर थी, बिल्कुल ऑक्सीजन बिल्कुल सही मिल रही थी। और यहाँ गांव में, शहरों में ये गाड़ी निकल गई, आ गया नाइट्रोजन, वो बस निकल गई, आ गई नाइट्रोजन, और उसी में ही ले लेके और बीमार होते रहते, निकलने ही नहीं चाहते, घर को छोड़ने नहीं चाहते हैं। इसीलिए बिहार करना भी चाहिए और करवाना भी चाहिए। अब करना तो भाई हम साधु तो है नहीं जो कर ले, तो अब करवाने में आ जाओ। तो कहा है कि आप स्वयं चलते हैं उसका कोई फल नहीं है, लेकिन किसी संत के साथ बिहार में चलते हैं तो कई तीर्थों का फल मिलता है। अब तीर्थ का फल क्यों मिल रहा है? ऐसे थोड़ी मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे, आप बताओ तो मानेंगे। आप तीर्थ पर क्यों जाते हो? मन को पवित्र करने के लिए, आत्मा को पवित्र करने के लिए। किस लिए जाते हो? आत्मा को पवित्र करने के लिए। जिस समय आप साधु संतों के साथ विहार करते हो उस समय आपका मन कैसा होता है? उस समय आपकी आत्मा कैसी होती है? पवित्र होती है, मन में कषाय होती है, और एक श्रद्धा और जागृत होती है, और पता चलता है कि विहार कैसे होता है। जो ये मन प्रसन्न हुआ, आत्मा प्रसन्न हुई, पापों से दूर हुए, कषायों से दूर हुए, तो ये जो पवित्रता आई है वो आपके बिहार में आई है। तो जैसी पवित्रता तीर्थ में आती है ऐसी पवित्रता बिहार में आई है। इसीलिए कहा है कि संतों के साथ विहार करने से कई तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तीर्थ में जाने में तो बहुत खर्चा करना पड़ेगा, यही विहार कर लो, यही अपनी आत्मा को पवित्र कर लो, यही मन पवित्र कर लो। तीर्थ में जाना मना नहीं कर रही हूँ, जाना, लेकिन जो तीर्थ घर में आए हैं वहां से तो तीर्थ का पुण्य ले लो पहले, और वहां से आपने पुण्य ले लिया तो समझना कि आपकी पवित्रता, ये पवित्रता ना जाने कहाँ कहाँ काम आएगी। और एक प्रभावना देखो, संत जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, अरे देखो, इससे गौरव संतों का बढ़ा। संतों का गौरव नहीं बढ़ा, जैन संत का बढ़ा। जैन संत का नहीं बढ़ा, जैन धर्म का बढ़ा। और जैन धर्म का नहीं बढ़ा, भगवान महावीर का बढ़ा। सुबह जल्दी उठना पड़े, इस बहाने जल्दी भी उठा जाएगा, इस बहाने थोड़े चला भी जाएगा, शरीर हल्का भी हो जाएगा, और भोजन भी अच्छा लगेगा। भोजन कब अच्छा लगता है? हैं? भोजन कब अच्छा लगता है? थकान होती है, पेट में भूख लगे। भूख कब लगेगी? जब गाड़ी चलेगी, तभी तो पेट्रोल खाली होगा। अब पेट्रोल तो पहले से भरा पड़ा है, अब भोजन करने बैठ गए, तूने इसमें ये नहीं डाला, तेरी ये अच्छी नहीं है, तेरा वो अच्छा नहीं है, अब भूख लगी हो तो कैसा भी दे दो।
हाँ या ना? इसीलिए बिहार में पैदल जरूर चलना चाहिए। कम से कम एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाने तो जाना ही चाहिए। आप ये संकल्प लो कि जब तक आपका शरीर ठीक है तब तक एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाने जरूर जाएंगे। ले सकते हो ये नियम? शरीर ठीक है, बीमारी की छूट है, बाहर की छूट है, जब तक आप ठीक है तब तक का नियम है। कौन कौन ले सकता है? हाथ उठाकर बताओ। काम की छूट है, शादी ब्याह की छूट है, बीमारी की छूट है, बाहर की छूट है, बाकी आप ठीक हैं तो जाना। आप उठाइए हाथ। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। बहुत बढ़िया। तो विहार जरूर करवाना चाहिए। बिहार से मन प्रसन्न हुआ, डिप्रेशन खत्म हुआ, चिंता दूर हुई, धर्म में आज्ञा, भगवान महावीर की आज्ञा का पालन हुआ। किसकी आज्ञा का पालन हुआ? भगवान महावीर की आज्ञा का पालन हुआ, संतों का सम्मान हुआ, जैन धर्म की प्रभावना हुई, और तुम्हारी सेवा हुई, और स्वास्थ्य ठीक हो गया। एक मैं जब जयपुर में थी अभी 2022 में, जब मैं जयपुर में थी तो मैंने जयपुर का भ्रमण किया। सब बड़े भक्त माता जी हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। ठीक है, चलो, हम भी तैयार रहते, चलो, हम भी पीछे नहीं रहते हैं, कोई आलस नहीं है। ठीक है, चलो। अभी मेरू वालों ने कहा माता जी मेरू चलो, चलो, हैं बिसुंती वाले आए, बोले माता जी चलो, उनका चलो। जहाजपुर वाले आ गए, माता जी जहाजपुर चलो, चलो। हाँ, अपना तो बहता पानी रमता जोगी, आनंद आता है चलने में। नई नई जगह में आनंद आता है, नए नए अनुभव मिलते हैं। तो जयपुर में जब मैं बिहार कर रही थी तो एक भाई ने नियम ले लिया कि माता जी जब तक जयपुर में है, सुबोध जैन उनका, चांदवाड़ उनका नाम है, जब तक माता जी जयपुर में है, एक सुबोध चांदवाड़ और एक शिखर जी कासलीवाल, ये दो जनों ने पूरा बिहार किया, पूरे जयपुर में मेरे साथ बिहार किया, और दोनों की उम्र 60 से ऊपर। तो अब उनने नियम ले लिया कि जब तक माता जी जयपुर में है और बिहार करेंगे, आगे पीछे तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन जब तक जयपुर में है तब तक तो चलना ही चलना है बिहार में। तो उन्होंने बताया, बोले माता जी कम कम 5-7 गोलियां रोज खाते थे, और जिस दिन से आपके बिहार में लगे हैं गोलियां भूल गए हैं। क्या भूल गए? गोलियां क्यों खानी पड़ रही? जो ज्यादा खाएगा तो गोली भी खाएगा, और जो बिहार में जाके पचाएगा तो गोली भी नहीं खाएगा। यदि आपके पास टाइम है, जैसे एक दुकान में दो भाई होते हैं और कोई बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर तक साधु जा रहे हैं, जब भाई इस बार तू चला जा, अगली बार मैं चला जाऊंगा, जब बिहार करवा, तो तुम भी सुखी हम भी सुखी, दोनों का शरीर भी ठीक है ना। कितने सारे फायदे बताए मैंने बिहार के। जिन धर्म की प्रभावना, भगवान महावीर की आज्ञा का पालन, शरीर का स्वास्थ्य ठीक होना, साधुओं का सम्मान, और लोगों से मिलना जुलना, नए नए लोग मिलते हैं, रास्ते में चलते हैं तो बातचीत भी होती है, कई बार देखा दिखाई भी हो जाती है। ये किसकी लड़की जा रही है, एक इसका लड़का जा रहा है। कई बार तुम्हारा काम भी बन जाता है, जिसके लिए तुम परेशान हो रहे होते हो, कई बार तुम्हारा काम भी बन जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए बिहार जरूर करना चाहिए। और बिहार में नए नए हम हैं, बिहार करते करते कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अब आप पूछो माता जी कहाँ कहाँ आई, तो यूपी में तो दीक्षा हुई, एमपी से निकले, यूपी में दीक्षा हुई, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा है, उत्तराखंड, और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान, राजस्थान, इतने सारी स्टेट घूम ली। तुमने कितनी स्टेट घूमी? और जो साधु के पीछे पीछे, चलो तुम लंबे हो, दिल्ली, किसी को दिल्ली से आना है, अब वो पैदल तो आएगा, आएगा तो गाड़ी से। अब जहां जहां आएगा उतने क्षेत्रों के दर्शन हो गया। कुछ लोग सावर आए,
साबर के दर्शन किया, अरे बड़ा अच्छा लगा। कुछ लोग मेरू कला आए, बोले माता जी अच्छा लगा। तो उन्हें जगह जगह के दर्शन भी हो जाते हैं। यानी साधुओं से जुड़ने में हर तरह के फायदे हैं। मन की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता, विशुद्धि बढ़ेगी। अब जिससे जुड़ोगे तो फिर आपको प्रवचन भी सुनने का मन करेगा, है ना, उनकी बात मानने का भी मन करेगा। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो दूर भी, उससे भगवान की भक्ति से दूर भी हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से संतों के बिहार में जरूर जाना चाहिए। अभी रास्ते में आपको ऐसे घर में होते तो कोई आपको कहता भाई साहब रुको रुको कचौड़ी खा के जाना, कहते क्या? अरे बोलिए ना, नहीं कहते। और आप बिहार में आए तो सड़क में चौड़ी का, घर में मौड़ी का, और बिहार की कचौड़ी का है। कल शाम आप आए बिहार करके, सबने आपके लिए क्या भोजन तैयार रखा, थाली भी तैयार है। और घर में रहते तो अपने आप बनाओ, अपने आप खाओ। और यदि संतों के साथ विहार किया तो भोजन तैयार, नाश्ता तैयार, और प्रसन्नता अलग। पिकनिक से ज्यादा पार्टी अच्छी हो जाती है यहाँ तो। अरे बोलिए ना, जितनी आपने ऊर्जा खर्च नहीं करी, लड्डू बाटी। राजस्थान वाले तो हाँ बहुत प्रसन्न होते, बहुत खुश होते हैं, है ना। तो बिहार करवाना चाहिए, जरूर करवाना चाहिए। समय हो तो लंबा करवाओ। घर में यदि सास की शरीर सही है और बहू घर में है, मम्मी जी सास कहेगी बहू मैं जा रही, अच्छा मम्मी जी चली जाओ। एक बार सास आ गई, अगले बार बहू कहे मम्मी जी मैं चली जाऊं, हाँ बहू चली जा। अगले बार बहू चली जाए, तो दोनों को धर्म का लाभ भी मिलेगा। और एक घर में रहते रहते आप लोग बोर नहीं हो जाते हो, वही दीवार, वही किचन, वही कमरा, वही दुकान, वही मकान, बोर नहीं हो जाते हो। और थोड़ा निकल के आओ बाहर, थोड़ा आनंद प्राप्त करो। इस समय तो दुनिया में आनंद बरस रहा है, लेने वाला चाहिए। यदि अकड़ के ना रहो, ज्यादा अकड़ ना हो, और एक दूसरे का सम्मान करके रहो, तो बहुत सुखी सुख है। अब तूने ऐसा कह दिया, तुमने कहा तो कैसे कहा, और जो इसमें लगा रहेगा कहा तो कैसे कहा, वो जिंदगी भर दुखी रहेगा, और जो उसके साथ रहेगा उसे दुखी रखेगा। और सम्मान करके रहेगा, तुमने पिछले बार मेरी बात नहीं मानी थी ना, इस बार मैं तुम्हारी नहीं मानूंगी। ये क्या है? अकड़। तुम मेरी मानोगे तो मैं तुम्हारी मानूंगी। अरे कोई बात नहीं, नहीं मानी नहीं मानी, मैं तो तुम्हारी मान ही लूंगी, तुम तो चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। अब लो, वो आदमी निश्चिंत, अब उसे सोचना नहीं पड़ेगा कोई बात कहने में, उसे लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्नी ने कह दिया आप जो कहोगे मैं कर लूंगी, दिक्कत क्या है? इसी घर में रहना है तो ये अकड़ किस लिए? अरे बोलिए ना, पत्नी ने कह दिया तो पति ने मान ली, और पति ने कह दिया तो पत्नी ने मान ली। लड़ाई झगड़े किस बात के? कभी नाव पानी में और कभी क्या दिक्कत है? रहना उसी घर में है, चलो बिहार में चलते हैं। अरे घर खाली है ना, चलो इस बार तुम हो, अगली बार मैं चली जाऊं। यदि इस तरह से मिलजुल के रहा जाए तो सास बहू में भी कहीं दिक्कत नहीं है, पति पत्नी में कहीं दिक्कत नहीं है, परिवार में कहीं दिक्कत नहीं है। मित्र बन के रहो। कैसे बन के रहो? मित्र बन के रहो। बंधुओं, आपको आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा बिहार करने में? एक फ्रेश, है ना, एक तो होता नहाने के बाद अलग फीलिंग आती है कि थोड़े फ्रेश हो गए, लेकिन बिहार करने के बाद जो फ्रेश लगेगा वो अलग है। शुद्ध हवा तुम्हारे शरीर को टच करी, तुम्हारे नाक के अंदर, अब फेफड़ों में शुद्ध हवा गई है, नए नए नजारे देखने, वही कमरा, वही दीवारें दीवारें, वही गाड़ी मोटर, उसी में बीच में रह रहे थे, जंगल से निकले, अभी अपन छोटे गांव के बीच में से आए ना, है ना, हाईवे नहीं था, छोटे गांव, कितना अच्छा लग रहा था इधर। कल पहले चले तो सरसों की खेती मिली, फिर चले तो फिर गेहूं की खेती मिली, फिर चले तो फिर मसूर की खेती मिली। क्या तरह तरह के नजारे देखते चले आ रहे थे, आनंद आ रहा है। तो इसीलिए बिहार, यदि आनंद चाहिए बिहार करवा। अब कुछ लोगों का ये रहता है, 10 किलोमीटर क्या चला जाएगा क्या?
कौन जाए। मैंने कल बताया था, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में तुम जो सर्च करोगे वो निकल के आएगा। सर्च करने का मतलब संकल्प। ऐसे तुमने सोचा कि मुझे बिहार में जाना है, फायदे निकल के आ जाएंगे। तुम्हारा दिमाग इस बात के 10 फायदे बताएगा कि बिहार में जाना अच्छा है, और तुमने सोच लिया कि बिहार में नहीं जाना है, तो ये दिमाग तुम्हें 10 घाटे बता देगा, 10 नुकसान बता देगा कि बिहार में नहीं जाना। मोबाइल जैसा दिमाग। सोच लो कि मुझे जाना है, तबीयत खराब है तो भी जाना है, चलते चलते वो भी ठीक हो जाएगी, वो भी पता ही नहीं चलेगा तबीयत खराब भी थी। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है, घर जाती हैं बीमार हो जाती हैं, आज ये दुख रहा, आज ये दुख रहा, और जैसे ही माता जी के पास आती हैं, तुम्हारे साथ ऐसे ही होता। देखो प्रैक्टिकल एक बैठा हुआ है? तो ऐसे लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा साधु संतों के साथ रहना चाहिए। हाँ हाँ, घर में दवाई खाने और खिलाने से अच्छा है कि तो हम कह रहे हैं पूरा घर मत छोड़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा 10 दिन रहो, 15 दिन रहो, 8 दिन रहो, है। तो ऐसे रहने से क्या होगा, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मन भी प्रसन्न। इसका मतलब है जिसका शरीर जो मांगता है ना, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन इस बात को मांग रहा है कि तुम साधु संतों वाले वातावरण में रहो। शरीर मांग रहा है, तुम्हें घर का वातावरण सूट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो तुम्हारे विपरीत है, तुम्हारे मन के विपरीत है, तुम्हारे शरीर के विपरीत है। लेकिन बस ये पता ही नहीं चलता है कि हमारा शरीर क्या मांग रहा है, हमारा मन क्या मांग रहा है। बस जो करना सो कर, जो कह दिया सो कर लेना, या फिर अपने आप को नहीं समझना। जो लोग ऐसे हैं ना कि जो साधु संतों में आके ठीक हो जाती है, उनके लिए कह रही हूँ मैं, अच्छा लगता है, खुश होते हैं, मन प्रसन्न होता है। तो ज्यादा से ज्यादा संपर्क रखना चाहिए, वहां रहना चाहिए, टीवी से संपर्क, मोबाइल से संपर्क, ताकि आपका मन भी प्रसन्न रहे और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। तो मेरी बात आपकी समझ में आई थी, नहीं आई? तो बिहार करवाओगे कि नहीं करवाओगे? नहीं, अभी तो करवा रहे हो। हाँ नहीं, सावर वाले तो बहुत अच्छे हैं, है ना? लेके भी गए और पूरी तैयारी के साथ छोड़ने भी आ रहे हैं। और मेहरू कला वाले, मुझे तो पता ही नहीं था मेहरू कला में इतने अच्छे लोग रहते हैं। हाँ नहीं तो मैं तो पहले ही आ जाती। बिसूंदनी, और कितना अच्छा लग रहा है। कहीं मार्बल की खान है, कहीं वो क्वार्ट्स पत्थर, जो पिंक पत्थर होता है, बड़ा सुंदर आर पार दिखने वाला है, उसकी खान। नई नई चीज देखते हुए, अभरक की खान, ये चार तरफ खान देखते हुए चल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और गाड़ी से हो तो सीधे फुर्र, इधर से निकले फुर्र तो उधर पहुंच गए, उधर से निकले फुर्र तो उधर पहुंच गए, है। और ज्यादा तेज चलने वाली गाड़ियां आ रही हैं, भाई कम वाली मत खरीदना, जो अच्छी तेज चलती वो गाड़ी। अरे करना क्या है तुम्हें, जाके इधर से निकल के वहां पहुंचना ही तो है, वहां कौन सा तुम्हें तीर मारना है, आराम से पहुंच जाना। लेकिन नहीं, जल्दी। तो पैदल चलना जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तन के लिए, मन के लिए, धर्म के लिए, आत्मा के लिए अत्यंत उत्तम है। इसलिए बिहार जरूर। महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का, और संतों के साथ करवाने वाले बिहार का, बीच में बोने का, कमरे में कोने का, और बिहार में प्रसन्न होने का। खान का बताऊं? अच्छा, देने में दान का, शरीर में जान का, और रास्ते में मिलने वाली तरह तरह की खान का। गिट्टी का? अच्छा। धरती में मिट्टी का, धरती में मिट्टी का, लिखने के लिए पट्टी का, इमली में खट्टी का, और चलने में मिलने वाली गिट्टी का। और बोलो, शब्द बोलो, चलो आप जो बोलेंगे उस पर मैं हाथ बता दूंगी। बोलो। अंधेर का, नहीं होने में देर का, और नहीं होने में अंधेर का, और आने वालों में गंदेर का। चलिए और बोलिए, शब्द बोलिए।
गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जहाजपुर का। सावर, दवाइयों में डाबर का, महिलाओं में जेवर का, और आने वालों में साबर का। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और साबर में होने वाले पंच कल्याणक का। गाने में गला का, होने में भला का, और आने वालों में मेहरू कला का। इंद्र करने में जय जिनेन्द्र का, पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र का। अब किस में बनाऊं बताऊं इंद्र का, और बनने में पंच कल्याणक में इंद्र का। स्वागत का, लिखने में खत का, मकान की छत का, और मेरू वालों के स्वागत का। बोलिए 24 भगवान की। प्रकृति चैतन्य चमत्कारी 1008 श्री मुनि स्वतनाथ भगवान की। परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम वात्सल्यमय गुरु मां गण्य रेखा स्वस्ति भूषण माता जी की। बंधुओं, आज हम सबके महान पुण्य के उदय से, और मैं तो कहता हूं आज गंधेर वालों के महान पुण्य का उदय है, जो परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी स्वस्थी धाम जहाजपुर से विहार करते हुए सावर में आदिनाथ जिनबिंब वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानंद संपन्न करवाया। आज गंधेर की पावन धरा पर पूज्य माता जी का मंगल प्रवेश हुआ। बंधुओं, पूज्य माता जी जहां जहां जाती हैं धर्म की प्रभावना, धर्म की गंगा बहाती है और लोग खींचे चले आते हैं। इसे पूज्य माता जी के वात्सल्य से हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती है हजारों बच्चों को जन्म माताएं, पर हर माता स्वस्ति भूषण जैसे संत को जन्म नहीं देती, हर माता स्वस्ति भूषण जैसे संत को जन्म नहीं देती। जिनकी साधना तपस्या के फल से जहाजपुर में जहाज मंदिर बना, और वो जहाज मंदिर विश्व की अद्वितीय धरोहर बन चुका है। और वहां पर मुनि स्वतनाथ भगवान को 7 फरवरी 2020 को जहाज मंदिर में विराजमान करने के बाद माता जी ने वहां से जहाजपुर से विहार किया, और वहां से विहार करके कई तीर्थों का जीर्णोद्धार करवाया, नवीन मंदिर बनवाए, और अभी पूज्य माता जी की प्रेरणा से केशवराय पाटन के अंदर जो प्राचीन जिनालय था, लगभग 4100 वर्ष प्राचीन जो जिनालय था, उस जिनालय को अब वहां पर एक नवीन जिनालय की रचना हो रही है। साथ ही सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में पूज्य माता जी की प्रेरणा से एक सहस्त्र जिनालय का वहां पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। छोटे छोटे गांवों में कई जगह पर मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ। ऐसी पूज्य गुरु मां के चरण आज गंधेर में पड़े हैं, और यहाँ से आज शाम को विहार होके कल सुबह पूज्य माता जी का प्रवेश पुनः स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर होगा। और कल से ही वहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में होने जा रहा है। मुंबई से जो भक्त आ रहे हैं, उनके पुण्यार्जक उनके द्वारा पूज्य गुरु मां के पावन सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है। बंधुओं, आने वाली 25 तारीख को 20वें तीर्थंकर मुनि स्वतनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक का पावन दिन है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित है। परम पूजनीय गुरु मां गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में मुख्य निर्माण लाडू बड़े बाबा के समक्ष चढ़ाया जाएगा। अतिशयकारी जिनबिंब के उस दिन आप सभी पधारें और निर्माण लाडू चढ़ाएं।
पीछा छोड़ा आपने निज से नाता जोड़ा। ओम बेटा सकली के मोक्ष कल्याण प्राप्ताय श्री सुभाषना जुगंद्राय अरघम वामते स्वाहा। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा